हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको हिस्ट्री कांगड़ा की जो हिस्ट्री करवाई थी, ठीक है। कांगड़ा की जो हिस्ट्री का जो पार्ट 1 जो हमने करवा दिया था, ठीक है। पार्ट 1 जो आपको करवा दिया था, और आज हम जो है दूसरा पार्ट करने वाले, ठीक है। आज हम पार्ट 2 दूसरा करने वाले, जिसमें हम आपको 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें लेकर आए हुए हैं। ये प्रश्न वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे ही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ से बुक से उठाए, जो कि आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो कृपया आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ना, अगर आप नए हैं हमारे चैनल के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कांगड़ा रियासत का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था? तो आपने बताना है कि जो कांगड़ा रियासत का प्रशासनिक ढांचा है वो किस प्रकार का था। सामंती व्यवस्था का था, केंद्रीकृत राजतंत्र था, लोकतांत्रिक शासन था, या गणराज्य था? तो अगर हम इसकी बात करें तो कांगड़ा रियासत का जो प्रशासनिक ढांचा था वो एक सामंती व्यवस्था का था। ऑप्शन नंबर ए जिसका सही आंसर हो जाएगा सामंती व्यवस्था, ठीक है। तो ये था सामंती व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 है आज का। कांगड़ा शैली की चित्रकला में कौन सा रंग प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता था? जो कांगड़ा शैली की चित्रकला था उसमें कौन सा जो रंग था वो प्रमुख रूप में प्रयोग किया जाता था? नीला था, लाल था, हरा था, या पीला था? तो 52 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हरा, ठीक है। हरा रंग जो है वहाँ की चित्रकला में जो है प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 आज का। कांगड़ा के महाराजा संसार चंद का गुरु कौन था? राजा रामतीर्थ था, गुरु अर्जुन देव था, बाबा निरंकारी था, या संत ज्ञानेश्वर था? तो कांगड़ा के महाराजा संसार चंद के गुरु का नाम क्या था? वो था संत ज्ञानेश्वर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 54 आज का। कांगड़ा के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो कौन से राजा ने की थी? संसार चंद ने की थी, पृथ्वीपाल ने की थी, जयचंद ने की थी, या बीरचंद ने की थी? तो 54 की बात करें तो कांगड़ा के राजा ने अंग्रेजों के संधि की थी वो थी संसार चंद। ऑप्शन नंबर ए संसार चंद ने जो है अंग्रेजों के साथ जो है संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस प्रसिद्ध मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? ब्रजेश्वरी मंदिर का था, ज्वालामुखी मंदिर का था, चामुंडा देवी मंदिर, या ब्रजेश्वरी जो है डबल बार इस ऑप्शन में आ गया है। इसको यहाँ पर आप काट के ना, कोई नहीं भी कर सकते, ठीक है, कोई नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 आज का। कांगड़ा में किस वर्ष बड़ा भूकंप आया था जिससे कि कई ऐतिहासिक धरोहरें नष्ट हो गई? तो कांगड़ा में सबसे बड़ा भूकंप 1905 में आया था, 1895 में आया था, 1910 में आया, 1920 में आया था। तो कब आया था? तो इसमें भूकंप की बात करते हैं, यह आया था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1905 में जो सबसे बड़ा आज तक का कांगड़ा में सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिससे जो है कई ऐतिहासिक धरोहरें जो है नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कांगड़ा राज्य के अंतिम राजा कौन थे? तो कांगड़ा के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? राजा बीरचंद थे, महाराजा संसार चंद थे, राजा पृथ्वीपाल सिंह थे, या महाराजा जयचंद थे? तो ये कांगड़ा के अंतिम राजा वो थे महाराजा संसार चंद। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा किले की स्थापना किस युग में मानी जाती है? जो कांगड़ा किले की स्थापना थी वो कौन से युग की है? प्राचीन युग की है, मध्यकाल की है, आधुनिक या वैदिक? जो 58 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्राचीन युग की। ऑप्शन नंबर ए प्राचीन युग की जो है कांगड़ा किले की स्थापना प्राचीन युग में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 आज का। कांगड़ा के महाराजा संसार चंद का प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन था? जयदेव था, घनानंद था, सूरदास था, या फिर भानुचंद था? तो जो संसार चंद का प्रसिद्ध दरबारी कवि था वो था भानुचंद। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 59 का सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 आज का। कांगड़ा के किस युद्ध ने राज्य की किस्मत बदल दी थी?
कि कांगड़ा का कौन सा युद्ध जो इसने जो उस कांगड़ा राज्य की जो किस्मत बदलती है, नगरकोट का युद्ध था, मंडी का युद्ध था, सुजानपुर का युद्ध था या पठानकोट का युद्ध था, कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें तो ये था सुजानपुर का युद्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सुजानपुर का युद्ध, ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर क्या है? चित्रकला है, वास्तुकला है, संगीत है या नृत्य? तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है, वो मानी जाती है चित्रकला। चित्रकला जो कांगड़ा की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा में किस राजा के शासनकाल के दौरान सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण हुआ था? पृथ्वीपाल थे, संसार चंद के दो शासनकाल में, जयचंद के शासनकाल, वीरभद्र चंद्र, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मंदिरों का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था संसार चंद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संसार चंद के शासनकाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने अपने शासनकाल के दौरान किस राज्य के खिलाफ सबसे अधिक युद्ध लड़े? मंडी के खिलाफ लड़े, कुल्लू के खिलाफ लड़े, चंबा या सिख साम्राज्य? तो संसार चंद ने सबसे ज़्यादा जो युद्ध लड़े थे वो लड़े थे सिख साम्राज्य के खिलाफ, ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सिख साम्राज्य के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आज का, कांगड़ा राज्य का सबसे पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज कौन सा है? राजतरंगिणी है, कांगड़ा पुराण है, पृथ्वीराज रासो है या तुजुक ए जहांगीरी? तो इसके सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है वो है राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा पुराण, ठीक है, कांगड़ा पुराण, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? युद्ध कौशल था, वित्तीय प्रबंधन था, प्रशासनिक अनुभव था या राजनीतिक दूरदर्शिता? तो जिनका सबसे बड़ी कमजोरी थी वो थी राजनीतिक दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी राजनीतिक दूरदर्शिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो कांगड़ा राज्य की जो प्रमुख भाषा थी हिंदी थी, पंजाबी थी, पहाड़ी या संस्कृति? तो ये थी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा शैली की चित्रकला का मुख्य विषय क्या था? पौराणिक कथाएं थी, धार्मिक चित्रण था, प्राकृतिक दृश्य था या फिर ऐतिहासिक घटनाएं? तो जो 67 है इसका सही आंसर हो जाएगा पौराणिक कथाएं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पौराणिक कथाएं जो यहाँ का चित्रकला का मुख्य विषय था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 है, कांगड़ा में किस शासक ने सिखों के साथ संधि की थी? संसार चंद ने की थी, पृथ्वीपाल, जयचंद या बीरचंद? 68 इसका सही आंसर हो जाएगा संसार चंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 हमारा, कांगड़ा के किले का एक और अन्य नाम क्या था? तो कांगड़ा के किले का एक और नाम, तो एक तो मैंने आपको बताया कि कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, त्रिगर्त था, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था कि जो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था, त्रिगर्त था, लेकिन इसके अलावा एक और नाम था कांगड़ा का, वो क्या था? वो था नगरकोट का किला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नगरकोट का किला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा में सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प कौन सा है? लकड़ी का है, धातु शिल्प है, पेंटिंग के मिट्टी के बर्तन है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग जो सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 है, कांगड़ा राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? लोहड़ी है, दशहरा है, मकर संक्रांति है या शिवरात्रि है? तो ये हो जाएगा शिवरात्रि, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा की किस रानी ने किले की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था? रानी कर्णावती थी, रानी जयवंती थी, रानी दुर्गावती या रानी अंबिका? तो कांगड़ा की रानी थी जिसने जो है वो कौन थी, वो थी रानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला किस सामरिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासकीय निवास, सैन्य अड्डा, धार्मिक स्थल, व्यापारिक केंद्र। तो कांगड़ा किला बनाया गया था सैन्य अड्डा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 है, कांगड़ा के राजा संसार चंद किस युद्ध तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे? घुड़सवार, तीरंदाजी, तलवारबाजी या नौकायन युद्ध। तो संसार चंद थे वो तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी तीरंदाजी के लिए सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली चित्रकला में सबसे ज़्यादा किस देवता का चित्रण होता है? भगवान शिव का है, विष्णु का है, कृष्ण का या देवी दुर्गा का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, भगवान कृष्ण का, ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा किले के भीतर कौन सा प्रमुख स्थान है? दरबार हॉल है, संग्रहालय है, गुप्त सुरंग है, दीवान एक खास है। तो प्रमुख स्थान की अगर बात करें तो वो है कांगड़ा हॉल, ठीक है, सॉरी दरबार हॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 आज का, कांगड़ा राज्य में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? चाय, चावल, सेब या कपास? तो कांगड़ा, तो मैंने ये आपको कई बार इस क्वेश्चन को बता चुकी हूँ, जो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो चाय का होता है, ठीक है, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कांगड़ा में होता है। कांगड़ा के कौन से क्षेत्र में? पालमपुर, ठीक है, पालमपुर में जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और पालमपुर को क्या बोलते हैं? व्यापारिक केंद्र भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत की स्थापना किस वंश ने की थी? कटोच वंश ने की थी, तोमर, सिसोदे या चौहान? तो 78 क्वेश्चन की बात करें तो कांगड़ा रियासत की स्थापना जो थी वो कटोच वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांगड़ा किला किस काल के दौरान मुगलों के अधीन रहा? अकबर के शासन के दौरान या जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब? तो ये रहा था शाहजहां के शासनकाल के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर के शासन के दौरान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस कला को संरक्षण दिया था? संगीत को दिया था, मूर्ति कला को दिया था, चित्रकला, वास्तुकला? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कांगड़ा शैली की चित्रकला की विशेषता क्या है? कांगड़ा शैली चित्रकला की विशेषता पूछी है, सजीव रंग और बारीक चित्रण है, भूरे और धसूर रंग है, मुगल शैली का प्रभाव है, बड़े बड़े चित्र है। तो कांगड़ा शैली की अगर बात करते हैं सजीव रंग और बारीक चित्रण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सजीव रंग और बारीक चित्रण, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 82 है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस शासक के साथ गठबंधन किया था? महाराजा रणजीत सिंह थे, राजा जयसिंह थे, पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप सिंह? तो अगर इनकी हम बात करें तो ये थे महाराणा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है 82 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा के किस राजा ने कटोच उपनाम को अपनाया था? कटोच उपनाम को अपनाने वाले कांगड़ा के कौन से राजा थे? तो वो थे सुशर्मा चंद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सुशर्मा चंद। अगला प्रश्न हमारा, कांगड़ा किले की सबसे ऊंची मीनार का नाम क्या था? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शौर्य मीनार या रण विजय मीनार? तो अगर हम ऊंची मीनार का नाम बताएं तो वो था कीर्ति स्तंभ, ठीक, ऑप्शन नंबर बी कीर्ति स्तंभ। अगला प्रश्न हमारा 85 आज का, कांगड़ा में ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर किसके हमले के कारण लूटा गया था? किसने, जो कौन सा शायद एक था जिसने जो है कांगड़ा के जो है ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने, नादिर शाह बाबर या तैमूरलंग? तो अगर हम मंदिरों को लूटने की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है महमूद गजनवी ने लूटे थे, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस साल ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो पुनर्निर्माण की बात करें तो ये क्या था, 1812 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 1812 में जो है दोबारा से पुनर्निर्माण जो है राजा संसार चंद ने ब्रजेश्वरी देवी मंदिर का किया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के किस महापुरुष का जन्म स्थान माना जाता है? कांगड़ा में कौन से महापुरुष का जन्म स्थान माना जाता है? स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव, संत ज्ञानेश्वर या गुरु गोविंद सिंह? तो अगर कांगड़ा की हम बात करें तो कांगड़ा में जो है गुरु नानक देव सिंह का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न आज का 88 आज का, कांगड़ा रियासत का पतन किस कारण से हुआ था? सिख आक्रमण के कारण हुआ था, अंग्रेजों का आधिपत्य था, मुगलों का कब्जा था या प्राकृतिक आपदा? तो कांगड़ा रियासत का पतन माना जाता है अंग्रेजों की आधिपत्य के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की आधिपत्य के कारण। अगला प्रश्न है महाराज का, कांगड़ा के महाराजा संसार चंद किस धर्म के अनुयायी थे? हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन या सिख धर्म? तो कौन से धर्म के कांगड़ा के राजा संसार चंद अनुयायी थे? तो ये थे हिंदू धर्म के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म के। अगला प्रश्न हमारा 90 आज का, कांगड़ा शैली चित्रकला का प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन था? भारतीय पौराणिक कथाएं थी, मुगल इतिहास था, स्थानीय लोक कथाएं या फारसी साहित्य? तो इसकी अगर बात करते हैं भारतीय पौराणिक कथाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय पौराणिक कथाएं। अगला प्रश्न है का 91 आज का, कांगड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मंसूर देवी मंदिर है, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर है, चामुंडा या ज्वालामुखी? तो जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है मंसूर मंदिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है का 92, कांगड़ा के महाराजा संसार चंद ने किस प्रकार की पेंटिंग को प्रोत्साहित किया था? धार्मिक, शाही जीवन, प्रेम कथाएं या ग्रामीण जीवन? तो जो उन्होंने प्रोत्साहित किया था वो क्या था, धार्मिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कांगड़ा किले में कितने द्वार थे? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर बात बता दें 4, ठीक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 4 द्वार थे। अगला प्रश्न है, कांगड़ा राज्य के शासकों का प्रमुख कार्य क्या था? कला और संस्कृति का संवर्धन। ये भी उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको हम रहने देंगे, ठीक है। कांगड़ा के किले का संरक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो अगर संरक्षण की बात करते था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा राज्य के शासकों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था विदेशी आक्रमणों से रक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 97 आज का, कांगड़ा के महाराजा संसार चंद ने किस राज्य को अपनी सबसे बड़ी चुनौती माना था? तो इसकी बात करें तो ये था सिख साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आज का, कांगड़ा में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की अगर बात करते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न आज का 99 है, कांगड़ा शैली चित्रकला में सबसे अधिक चित्रण किसके जीवन पर आधारित होते थे? राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, पांडव कौरव? तो 99 की अगर बात करते थे राधा कृष्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण की जो है सबसे अधिक चित्रण आधारित थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कांगड़ा के राजा संसार चंद की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती थी? कांगड़ा किले का विस्तार किया था, कांगड़ा और कला और संस्कृति का संवर्धन, सिखों के साथ दिया युद्ध विजय। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कांगड़ा में सबसे ज़्यादा जो है कला और संस्कृति का संवर्धन किया था, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे जो आपको हमने जो है 100 प्रश्न जो, ठीक है, 100 प्रश्न, ठीक है, आपको हमने जो है कांगड़ा के इतिहास से करवाई और इसके पहले मैंने आपको कांगड़ा के जो है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी भी मैंने आपको करवा दी थी। इसमें जो आपको लगता है कि आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं कृपया आप उन्हीं को जो है अपनी कॉपी पे भी नोट करें और उनको आप जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।